अब हमने बेल्जियम के बारे में देख लिया, हमने श्रीलंका के बारे में देख लिया, हमने ये समझ में आया कि अगर कोई कंट्री चाहे ना तो अपने कल्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है स्मार्टली। ठीक है। आपने बचपन में विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी। एक राजा होता है विक्रमादित्य, उसके राज में बेताल भूत का राज हो जाता है। ठीक है। बेताल एक ऐसा पिशाच होता है जो कि पेड़ में, एक पेड़ होता है बरगद का, उस पे रहता है। और वो गांव वालों को बहुत परेशान करके रखता है, आने जाने वाले लोगों को परेशान करता है, कई लोग को खून पी जाता है मार के वगैरह वगैरह। तो जनता जाती है राजा विक्रमादित्य के पास और जाके बोलती है कि हमें उससे मुक्ति दिलाइए। विक्रमादित्य पराक्रमी राजा होता है, वो जाता है बेताल को पकड़ता है, बोलता है कि अब मैं तुझे तेरी जगह पे छोड़ के आऊंगा, जो कि यहाँ से मरघट होता है, मतलब जहाँ पर चिता जलती है वहां पर छोड़ के आऊंगा। तो बेताल बोलता है ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं आपके पीठ पे या सिर पे रह के जाऊंगा, कंधे पे ऐसा करके, बोरी जैसे ले जाते हैं ना बच्चों को वैसा। जाते रहता है तो रास्ते में बोलता है यार बोर लग रहा है राजा, एक काम करता हूँ मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, रास्ता काटने के लिए। बट शर्त यह है कि कहानी के एंड में मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर वो सवाल का जवाब तुमने सही दिया तो मैं वापस उसी पेड़ पे चले जाऊंगा जहां से आया हूँ, और अगर गलत दिया तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। और ये प्रोसेस चलते रहता है, कई साल तक ये प्रोसेस चलता है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये विक्रम और बेताल की कहानी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सुना है वो प्लीज पढ़िए, देखिए, सुनिए। सेम आपकी बुक में भी एक, मैं आपको बताता हूँ, आप डिसाइड करिएगा क्या करना चाहिए। मैं बेताल हूँ, आप विक्रम हूँ। ठीक है। चलिए, लेबनान। लेबनान एक छोटा सा मिडिल ईस्ट का देश है, एकदम छोटा सा देश है। वहां पर देखिए कि पावर शेयरिंग डिस्प्यूट हुआ था, वो कैसे सॉल्व हुआ, कैसे लोगों ने सॉल्व किया, और अभी क्या चल रहा है। People from various communities live in Lebanon's capital, Beirut, and fought a bitter civil war amongst themselves. जब बैरूत या बैरात, अलग अलग लोग बोलते हैं, बैरूत है वैसे वो। ठीक है। बैरूत जब आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, उसके पहले की बात है, कि क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग और कुछ आर्यन लोग, है ना, कुछ और भी कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग बैरूत में रहते थे। ठीक। अब इतने सारे लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली सिविल वॉर हो जाएगा। कभी इनकी कुछ डिमांड है, कभी उनकी कुछ डिमांड है, कभी ये कुछ मांग रहा है, कभी वो कुछ। तो वहां सिविल वॉर होते रहता था, और आज भी होता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज वर आइदर किल्ड और लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब वॉर से क्या होता है, वॉर से कभी किसी को फायदा नहीं होता। वॉर से हमेशा मृत्यु होती है, नुकसान होता है, जान माल और सबका नुकसान होता है। तो वॉर होता था। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर लेबनान लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। वॉर हुआ, हजारों लोग मरे, हजारों लोग की रोजगार गया, कुछ कोई इंजर्ड हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी को पैसे का नुकसान है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये सब चीजें हो रही है। ठीक है। तो इससे हुआ क्या, उनके लीडर ने बोला, उनके यहाँ के जो लीडर लोग थे उन लोगों ने साथ में आए, बैठे एक जगह, मिले चाय वाय पे। ठीक है। एक एग्रीमेंट साइन किया और बोले इस तरीके से अपन पावर शेयरिंग करेंगे। ठीक है। अलग 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 कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है। तो क्योंकि कम्युनिटी अलग अलग है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे चर्चा करके पावर शेयरिंग कर देते हैं। ये उन्होंने डिसाइड किया। देखो कितनी मेच्योरिटी से सॉल्व हो रही है ना चीजें, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। आज आप देखिए इसराइल में युद्ध चल रहा है, ईरान और इसराइल का। ठीक है। इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही है, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि एक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, वो रीजन पे कब्जा करना है। वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन। लड़ाई झगड़ा वायलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। बेस्ट थिंग ये होता है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे सब बीच का रास्ता निकल जाए, जिससे सबका मिलजुल के रह सके। ठीक है। तो इन्होंने कैसे किया देखिए, द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। उन्होंने बोला कि जो सरकार बन रही है ना, उसका जो राष्ट्रपति होगा वो ये मैरोनाइट सेक्शन होता है इनका, कुछ होगा पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है। इसका कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियन दो होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो जो कैथोलिक क्रिश्चियन वहां रह रहे थे, क्योंकि उन्हीं लोग रह रहे थे वहां पर, उनके मैरोनिक सेक्ट का कोई आदमी है, इसको अपन प्रेसिडेंट बना देंगे, पहला एग्रीमेंट। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखिए दो बड़े वहां पर ना, दो बड़े ही रिलीजन है, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ठीक है। तीसरा कोई ऐसा बड़ा मेजर वो नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रेसिडेंट हम क्रिश्चियन को बना देते हैं और प्राइम मिनिस्टर हम सुन्नी मुसलमान को बना देते हैं।
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। अब देखिए ये जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्शन, उससे बना देते हैं किसको, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और जो स्पीकर है वो शिया मुस्लिम है, पता है सुन्नी शिया दो मुस्लिम होते हैं, आपको नहीं पता होगा तो ठीक है। तो जो स्पीकर है जो कि मतलब जो ऊपर में बैठता है ना स्पीकर, आप कभी लोकसभा राज्यसभा देखिएगा, तो वो जो स्पीकर होगा वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी का होगा। तो इन्होंने क्या किया, जिस हिसाब से जिनकी जो रेशियो थी ना उस हिसाब से उन्होंने बांट दिया। तो सबसे ज्यादा शायद कैथोलिक क्रिश्चियन रहे होंगे, इसलिए प्रेसिडेंट उनको बना दिया। उसके बाद मुस्लिम्स रहे होंगे तो प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया। उसके बाद थोड़े कम में क्रिश्चियन रहे होंगे ऑर्थोडॉक्स वाले, तो उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और फिर शिया मुस्लिम सबसे कम होंगे तो उनको स्पीकर बना दिया। इस तरीके से उन्होंने बांट, अच्छा लोग बैठ के मिलके समाधान निकाले है ना इसमें, ऐसा है। मतलब इसके लिए इन्होंने अग्री किया होगा तब जाके इनको वो दिया है, ताकि कोई मरे कटे मत। आप खुद बताओ, किसी का 10,000 पॉपुलेशन, मान लो ये लोग 10,000 लोग हैं, ये लोग 1 लाख लोग हैं, क्या मतलब 10 गुना ज्यादा, तो पावर भी तो 10 गुना ज्यादा मिलेगी इनको। ये इनका मॉडल है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो पावर भी 10 गुना ज्यादा मिलेगी, मिल गई। ठीक, इंडिया की अगर बात करूं, इंडिया इतना बेहतरीन देश है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी कम्युनिटी के से बिलोंग करती है ना। सोचिए आदिवासी पॉपुलेशन कितनी कम है इंडिया में, लेकिन फिर भी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनको बनाया गया, उस पोस्ट पे बैठाया गया। वो कम्युनिटी जो कि कभी इतना पीछे हुआ करता था कि उनकी गिनती नहीं होती थी, आज की डेट में उनको उस लेवल पे बैठाया गया है। तो ऐसे इससे पहले मुस्लिम हमारे प्रेसिडेंट थे कई साल पहले, 20 साल पहले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि भारत के इतिहास का सबसे सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट वही थे, है ना, सोचो। और उस टाइम पे मुस्लिम काफी माइनॉरिटी में थे, आज तो फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ग्रो कर रही है धीरे धीरे, है ना, सब मिल बांट के रहते हैं, मेरे भी इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। बट सोचिए उस समय पे जब माइनॉरिटी की बात होती थी, मुस्लिम्स का माइनॉरिटी का हक बताया जाता था, तब उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एकदम डेमोक्रेसी पे चलता है, सेकुलर स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, सब चीज बढ़िया है, भारत देश की गरिमा अलग ही है। लेकिन यहाँ पर क्या था, जिस हिसाब से जिसका जो रेशियो था उस हिसाब से उनको बांट दिया गया और ये लोग अग्री भी कर गए। ठीक, अब क्या है कि ये क्या बोलते हैं, आपका लेबनान और बेरूत का केस है। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या हो, पहले क्या था ना, ये रेशो अजीब सा था। मतलब जैसे मान लो इन लोग 1 लाख होंगे ना अगर, ठीक है, तो इन लोग भी 1 लाख ही थे लगभग, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, 90,000 में। आज की डेट में क्या हो गया पता है, लेबनान में ना ये पूरा बढ़ गया, मतलब कि जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए, रेशो बहुत हाई है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब क्योंकि सुन्नी मुस्लिम की रेशो बहुत हाई है, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उन लोग को वोटिंग करना चाहिए? देखिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्यों डेमोक्रेसी पे काम नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, वहां वोटिंग नहीं होती, ये तो इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया। अब अगर इंडिया के जैसे अगर रहे, मान लीजिए यहाँ पर हमने वोटिंग करवाई, इनकी रेशो बहुत हाई हो गई है ना, 50% ज्यादा हो गई है, तो क्या पता वोटिंग करवाएं तो प्रेसिडेंट जो है सुन्नी मुस्लिम बन जाए, प्राइम मिनिस्टर भी सुन्नी मुस्लिम बन जाए, क्योंकि भाई वोटिंग हो रही है ना, सुन्नी मुस्लिम का वोट ज्यादा है तो हो सकता है। तो क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेताल बन के, कि बैरूत को ये सिस्टम खत्म करके क्या वोटिंग सिस्टम पे चले जाना चाहिए, या जो कई सालों से ये जो प्रक्रिया चली आ रही है यही करना चाहिए? सोचने वाली बात है ना, सोचिए, बिल्कुल सोचिए, आपको छोड़े जा रहा हूँ इस थॉट के साथ।